हम बात करते हैं आज होमर के बारे में। होमर एक यूनान के लोकप्रिय कवि थे। होमर के द्वारा रचित इलियड एंड ओडिसी जो मुख्य रूप से प्रादेशिक और प्राकृतिक वातावरण पर आधारित था। और उस समय टार्जन का जो युद्ध हुआ था, टार्जन कवि कहते हैं, कवि लोग ट्रोजन कहते हैं। ट्रोजन का जो युद्ध हुआ था 1280 ईसा पूर्व से लेकर 1180 ईसा पूर्व के बीच के घटनाओं का वर्णन इलियड और ओडिसी में मिलता है। और इस इलियड और ओडिसी में ऐतिहासिक भूगोल का ज़्यादातर इसमें वर्णन किया गया है। अब इससे हमें पता लगता है, इस इलियड और ओडिसी के द्वारा जो होमर ने अपने ज्ञान के बारे में बताया है कि उनको ये लगता था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी महासागर नदी के चारों ओर से, नदी से चारों ओर से घिरा हुआ है। मतलब एक चद्दर नुमा हमारी पृथ्वी है, गोल नहीं समझते थे। और जो आकाश है, आकाश को ये मानते थे कि एक नतोदर माने एक अवतल रूप में ऐसे घिरा हुआ है और वो पृथ्वी के बराबर है। सूर्य के बारे में इनकी जो कल्पनाएं थी कि सूर्य, इनको लगता था कि जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरा हुआ महासागरीय नदी है, उसमें से वो उस पानी में से सूर्य उगता है और फिर पश्चिम की ओर जाकर के उसी पानी में अस्त हो जाता था। इनको ये नॉलेज नहीं था कि फिर अगले दिन वो सूर्य फिर कैसे पूरब में आ जाता था। उनको ही नहीं बल्कि उनके समय में जितने भूगोलविद थे, या भूगोलविद तो नहीं थे उस दौरान, क्योंकि भूगोल का भी विकास तो हुआ नहीं था, भूगोल के बारे में लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन उस समय ये भी नहीं किसी को पता था कि वो सूर्य कैसे पूर्व की ओर चला जाता है। एक और भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी कि ये इनके किताब में ये मिला कि जो ऊपर नतोदर के आकार में, मतलब अवतल आकार में जो हमारा आसमान है, वो आसमान ये मानते थे कि खंभे पर टिका हुआ है। मतलब कहा जाए कि एक मिथ्या कल्पना थी। मतलब कुछ भी नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं था और न ही लोग उसके बारे में जानने की चेष्टा करते थे। और एक और था जो तारे थे, क्योंकि अब ये माना जाने लगा कि ऊपर जो क्या नाम है, आसमान है, वो आसमान पानी का गुच्छा है। इन लोगों को लगता था कि सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है और फिर पूर्व में चला जाता है, वो पानी के अंदर अंदर जाता होगा। मतलब कि जो ऊपर जो आसमान दिखता है वो पानी का ही एक स्वरूप मानते थे। और लोग मानते थे कि जो रात में तारे उगते हैं, वो तारे पानी में पनडुब्बी के रूप में होते हैं, रात में उगते हैं और दिन में डूब से जाते हैं। और इन्होंने हवाओं का वर्णन भी बहुत खूबी से किया है। इन्होंने उत्तर से बहने वाली ठंडी शीतल हवाओं को बोरस नाम दिया और पूर्व से उष्ण माने गर्म हवाओं को, जो नमी युक्त हवाएं होती थीं, उन हवाएं जो बहती थीं उनको इन्होंने यूरस नाम दिया। और जो दक्षिण से हवाएं बहती थीं, दक्षिण से जो तूफानी और बहुत आर्द्र लिए हुए भयंकर तूफान की जैसे हवाएं बहती थीं, उनको इन्होंने नोटस कहा। और सबसे बड़ी बात, जो पूर्वी से भयंकर और चिपचिपी और झंझावात लिए हवाएं चलती थीं, इनको इन्होंने जेफाइरस कहा। तो इस तरीके से आज हम होमर के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा किए। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।